गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सबसे पहले टेंस काल के बारे में सीखेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। बहुत से बच्चों को टेंस के बारे में समझ में नहीं आता है और वो सेंटेंस नहीं समझ पाते हैं कि किस तरह उसकी इंग्लिश बनाएं, किस तरह उसकी हिंदी निकालें। तो ये मैंने टेबल तैयार की है। देखिए, कोई भी टेंस जनरली उसके 3 पार्ट होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस अगर उसकी हिंदी देखें तो उन वाक्यों के अंत में है आता है, चाहे वो जो भी सेंटेंस हो उसके अंत में है आता है। तो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस में था आता है और फ्यूचर में गा ज़रूर आता है। तो कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, अगर हिंदी का वाक्य तो उसको मैं ऐसे पहचान सकते हैं। अगर वाक्य अंत में है आता है तो प्रेजेंट, था आता है पास्ट और गा आता है तो फ्यूचर टेंस। अब हम एक एक टेंस के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, मैंने बताया प्रेजेंट का मतलब है होता है और इंडेफिनिट का मतलब ता होता है। यानी अगर किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। इसी तरह अब इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? नियम 1 कहता है आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगाएंगे। ही, सी, इट तथा नेम के साथ, यानी या कोई सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब में यस यस लगाएंगे और इसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है। अगर वाक्य निगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो डू या डज इसमें लगेगा। इसी तरह प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, है का मतलब प्रेजेंट होता है और रहा का मतलब कॉन्टीन्यूअस होता है। अब इसमें क्या होता है, इसकी सहायक क्रिया इज एमआर होती है। इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। आईएनजी किस लिए लगाया जाता है? ये रहा शब्द को डिनोट करने के लिए हम लोग आईएनजी लगाते हैं। इसी तरह तीसरा हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने बताया है का मतलब प्रेजेंट और चुका या लिया है, दिया है, किया है, चुका है, ये सब आएगा तो परफेक्ट होता है। इसकी सहायक क्रिया हैज़ हैव होती है और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है ना। नेक्स्ट, चौथा और लास्ट प्रेजेंट का सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। अब इसकी पहचान होती है रहा है, रही है के साथ समय दिया होगा। जैसे अगर एग्जांपल हम ले तो वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो इसमें देखो है आ रहा तो प्रेजेंट, रहा आ रहा तो कॉन्टीन्यूअस और समय दिया है 2 घंटा 3 घंटा तो परफेक्ट होगा। इसकी सहायक क्रिया होती है हैज़ बीन, हैव बीन। इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म फिर वही रहा के लिए और इसमें निश्चित समय के लिए सिंस और निश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अगर आपको सिंस और फॉर ना समझ में आए तो उसके लिए अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे। किन वर्ड्स के साथ किन समय के साथ सिंस आता है और किसके साथ फॉर आता है। नेक्स्ट हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। पास्ट इंडेफिनिट जैसा कि अब तक पास्ट का मतलब था होता है, इंडेफिनिट मतलब ता होता है, लेकिन इसके अलावा ऐसे वाक्यों में आ, ई, ए की मात्रा भी आ सकती है। जैसे वह घर गया, वह घर गई, वे घर गए। अगर ए, आ, ई, ए का शब्द भी आ जाता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। अब इसमें नियम क्या होता है? इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है साधारण वाक्यों में, और अगर इंट्रोगेटिव या निगेटिव सेंटेंस है तो ऐसे में डेड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, आप जानते हैं पास्ट का मतलब था होता है और कॉन्टीन्यूअस का मतलब रहा होता है, भी आप देख चुके हैं। है का मतलब प्रेजेंट और रहा का मतलब कॉन्टीन्यूअस। तो यहाँ पे था का मतलब पास्ट, रहा का मतलब कॉन्टीन्यूअस। ऐसे वाक्य में हेल्पिंग वर्ब वाज वर आती है और इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। कॉन्टीन्यूअस कहीं भी होगा तो उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही प्रयोग होगा। अब नेक्स्ट हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें था पास्ट का मतलब था हो गया, चुका का मतलब परफेक्ट हो गया। इसी तरह इसकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट में हैज़ है, प्रेजेंट परफेक्ट में थी, यहाँ पे हैड हो जाएगी। यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, आप जानते हैं कि पास्ट था हो जाएगा और कॉन्टीन्यूअस रहा हो जाएगा, इसमें समय दिया होगा और परफेक्ट हो जाएगा। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा था, वह 3 घंटे से पढ़ रहा था, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस हो जाएगा और इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाएगी। हैड बीन, हैड यहाँ पर होती है, हैड बीन यहाँ पे होती है और इस पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी और जो डैश डैश लगा यहाँ पे निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होगा। इस तरह हम लोग अपने फ्यूचर टेंस में आते हो। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सबसे पहला। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में देखिए हमने बताया था फ्यूचर में का मतलब गा गी होता है। अगर किसी वाक्य में जैसे वह जाएगा, वह खेलेगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट इसमें ता नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा। और इसका नियम होता है आई वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, ही, सी, इट तथा प्लूरल के साथ विल का प्रयोग, यानी आई वी को छोड़कर बाकी के साथ विल का प्रयोग करेंगे और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब हमारा
अगला टेंस आता है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस। फ्यूचर का मतलब होता है गा और रहा का मतलब कॉन्टीन्यूअस। तो इस तरह अगर किसी वाक्य में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे हुआ तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। जैसे वह 2 घंटे वह खेल रहा होगा, वह खेल रही होगी, ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस है। इनमें शैल बी, विल बी आएगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म कॉन्टीन्यूअस में देखिए तीनों में आएगी ये। और ये टेबल अगर आप बनाना तो ये सीधे सीधे बनाना, तो आपको एक से कंपेयर करोगे तो सब आसानी से याद होता चला जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर का मतलब गा और चुका का मतलब परफेक्ट। तो इस तरह इसकी सहायक क्रिया होती है, शैल है, विल है और इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। चुका चुकी जहाँ भी होगा उस पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है तीनों में। इस तरह आप देखिए लास्ट हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट जैसे गा का मतलब पास्ट नहीं फ्यूचर यहाँ पे होना चाहिए, ये फ्यूचर होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर गा का मतलब फ्यूचर हो जाएगा, रहा का मतलब कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा और समय दिया होगा इसमें तो परफेक्ट हो जाएगा। जैसे वह 2 घंटे से खेल रही होगी, वह 3 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। इसकी सहायक क्रिया होगी शैल हैव बीन, विल हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वही निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होगा। अब आपने ये टेंस तो सारा समझ लिया, अब आप कुछ सेंटेंस करिएगा इन सब टेंसेस का, वो एक्सरसाइज आप अपनी बुक से देख लीजिएगा। अगर कोई चीज़ ना है तो कमेंट्स करिएगा, लेकिन एक चीज़ और समझ लीजिए। देखिए टेंस समझने में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अगर कोई सेंटेंस हम देखते हैं तो उस सेंटेंस के अंत में 4 चीज़ होंगी। अगर या तो किसी वाक्य अंत में है होगा, या तो था होगा और या तो गा होगा, और या तो 3 वर्ड ये और आएंगे आ, ई, ए। जैसे आ की मात्रा आएगी, ई की मात्रा आएगी, ए की मात्रा आएगी। इसके अलावा कोई सेंटेंस किसी चीज़ से अंत से नहीं ख़त्म होगा। तो अब आपको ये ध्यान रखना कि है आ रहा तो प्रेजेंट, था आ रहा है या आ, ई, ए की मात्रा आ रही तो पास्ट इंडेफिनिट, और था आ रहा तो पास्ट, और गा गी आ रहा तो फ्यूचर। बाकी इसके अलावा कोई सेंटेंस किसी टेंस में होगा ही नहीं। अगर आप इनको पहचान लेते हैं और ये टेबल आसानी से बना लेते हैं, टेबल बहुत सरल है, सामने से 12 टेंस आपको आ जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डिटेल में तो इनकी हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे। आप इंस्टेंस को समझिए और सेंटेंस को करने की कोशिश करिएगा। ओके, थैंक यू।